हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कम्युनिटी में आप सभी को पोस्ट किया था कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, तो 500 से ज्यादा लोगों ने जो बोला था कि हाँ सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप करवाओ, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो आज हम आप सभी के लिए के साथ आ गए शब्द संक्षेप। ठीक है, जो कि आपकी जितने भी एसएससी का परीक्षाएं हुए हैं, जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए एसएससी के, जैसा कि आप देख सकते हो 2013, 2013, 2002, 2002, तो जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए एसएससी के परीक्षाओं में शब्द संक्षेप से रिलेटेड आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। तो इस वीडियो में हम यही सब करवाएंगे अभी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आगे इसी तरह के जितने भी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एसएससी जीडी में, आपके एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन हेल्पफुल हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहला प्रश्न बनता है आपको नाटो से। नाटो से प्रश्न पूछा गया था संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी कि सीएसएसएल 2008 में पूछा गया था ये प्रश्न कि नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, नाटो का जो पूर्ण रूप होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ 15 वर्ष में जितने भी एसएससी में पूछे गए प्रश्न सदस्य संक्षेप से आपको यहाँ लिया गया पिछले 15 वर्षों का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और कुछ कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी हुए, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। नाटो का हो गया क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न था आरएएफ किसका संयुक्त रूप है, रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स, ये 2008 के परीक्षा में पूछा गया था सीएचएसएल में। उसके बाद एक प्रश्न था शॉर्ट फॉर्म में एनआरईजीपी किसका संक्षिप्त रूप होता है। देखो, एनआरईजीपी किसका संक्षिप्त रूप होता है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का। ठीक है, किसका होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का, और ये प्रश्न सीएचएसएल पूछा गया था 2008 में ही। उसके बाद फिर एक प्रश्न पूछा गया था इंटरनेट के पते पे जो एचटीटीपी होता है का सही विस्तृत क्या होता है। जो एचटीटीपी होता है उसका विस्तृत रूप क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये भी प्रश्न आपके सीएचएसएल में पूछा गया था 2008 में। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था एनआईईओ का पूर्ण रूप क्या होता है। ये एमटीएस के परीक्षा 2013 में पूछा गया था। तो एनआईईओ का पूर्ण रूप होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न था सीटीबीटी का पूरा रूप क्या होता है, तो सीटीबीटी का यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स आप देख लो, यहाँ आपके सीएचएसएल में पूछे गए थे, स्नातक संयुक्त सीजीएल में पूछे गए थे आपके स्नातक स्तर का। फिर टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया था, उसके बाद सीपीयू की परीक्षा में पूछा गया था 2009 में। तो सीटीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक थ्योरी होता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था एटीएम। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एक इसका जो परीक्षा में पूछा गया था टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया था 2008 में, और सीएचएसएल में पूछा गया था। फिर स्नातकीय स्तरीय यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होता है वो 2012 में पूछा गया था। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका होता है। तो एटीएम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, अगर आप कंफर्म नहीं है तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा था, एटीएम हो चुका। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा था, यहाँ पर आप देख लो, और ट्राई का संकेताक्षर क्या होता है, क्या से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो ट्राई का जो होता है फ्रेंड्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो यहाँ मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 में ये प्रश्न जो था ट्राई का फुल फॉर्म पूछा गया था। उसके बाद एक प्रश्न था डीटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। और ये स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के परीक्षा 2013 में ये प्रश्न जो था डीटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था सार्क का रूप क्या होता है, सार्क का पूरा रूप क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2013 में यानी कि ग्रेजुएट लेवल के परीक्षा में सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो अभी भी चांसेस है कि आपके एसएससी की किसी भी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न था मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी है, तो सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पूछा जा रहा है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, ये एमटीएस की परीक्षा 2013 में पूछे गए थे ये प्रश्न। और देखो फ्रेंड्स, अगर यही सीडीएम से संबंधित एक प्रश्न बनता है आपकी जीएसएम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद एक प्रश्न था संकेताक्षर इग्नो से क्या अभिप्राय है। यहाँ इग्नो का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। देखो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 में भी प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद कुछ इधर भी आपके, अब देखो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए ऑन कर देता हूँ इसे। ठीक है, संकेताक्षर एनएचआरसी का अभिप्राय क्या होता है। अब एनएचआरसी का अभिप्राय यहाँ पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है केंद्रीय पुलिस संगठन सीपीयू की परीक्षा में पूछे गए 2001 में। तो इसी तरह जितने भी आपके हैं यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और एसएससी हमेशा इन्हीं सब प्रश्नों को फिर से सामने ला करके रखती है किसी भी परीक्षाओं में
क्योंकि यहाँ देख रहे हो कि सभी क्वेश्चन लगभग रिपीट होते जा रहे हैं। तो आप देखो संकेताक्षर जो है एनएचआरसी का, वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका एनएचआरसी का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद एक प्रश्न था एमसीए का पूरा रूप क्या होता है। तो एमसीए का पूरा रूप मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सीपीयू की परीक्षा में पूछा गया था 2001 में। उसके बाद आईबीआरडी का पूरा रूप क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आईबीआरडी का, और ये मैट्रिक स्तर परीक्षा 2002 में पूछा गया था। उसके बाद एनआईएस का पूरा रूप क्या होता है, एनआईएस का पूरा रूप पूछा गया है। तो एनआईएस का पूरा रूप जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है, और ये आपका ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम पूछा गया था 2002 में, एनआईएस का पूर्ण रूप, ठीक है। देखो इस तरह के प्रश्न आपके एसएससी में हमेशा पूछे जाते हैं, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखो अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है आप सभी के लिए, टीआरआईपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, टीआरआईपीएस का पूर्ण रूप, तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। अब देखो मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में ये प्रश्न जो है पूछा गया था। तो ये फ्रेंड जितने भी आपके जो शब्द संक्षेप है आपके सीपीयू के परीक्षा के साथ साथ सीजीएल के परीक्षा, सीएचएसएल, एमटीएस और आपके जीडी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, और आपके स्टेनोग्राफर जो जीडी का स्टेनोग्राफर जो ग्रुप डी के आपकी एग्जाम होगी उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी हमेशा यही सब प्रश्नों को हमेशा पूछते ही है, और बहुत सारे लड़के जो इस सब क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसी के लिए मैं आप सभी के साथ ये प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न को लेकर के आया हूँ। अब देखो एक प्रश्न आपके पूछे जा रहे थे टीआरआईपीएस का पूर्ण रूप, तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा गया था। उसके बाद टीआरपी का अभिप्राय क्या होता है, यानी हमेशा आपने सुना होगा चैनल पे टीआरपी टीआरपी टीआरपी, तो टीआरपी क्या होता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न था एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, क्या फ्रेंड्स, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग परीक्षा सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2002 में ये प्रश्न को पूछा गया था। उसके बाद एक प्रश्न था ट्राई का अर्थ क्या है, ट्राई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था। तो इधर भी एक बार ट्राई का प्रश्न जो है यहाँ रिपीट हो चुका है 2001 की परीक्षा में, और फिर 2013 की परीक्षा में यहाँ मल्टीटास्किंग स्टाफ में पूछा गया है, ठीक है। तो देख लो किस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पर बैठाया जाता है। देखो फ्रेंड्स यहाँ तो ट्राई का जो फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद डीवीडी का प्रयोग किसके लिए होता है यहाँ पूछा जा रहा है, या उसका जो फुल फॉर्म क्या होता है डीवीडी का, तो डिजिटल वर्सलाइट डिस्क, ठीक है, या डिजिटल वीडियो डिस्क इसको कहा जा सकता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की परीक्षा 2013 से पूछा गया था। उसके बाद एक प्रश्न आता है एफडीआई का पूरा नाम क्या है। अब देखो एफडीआई का पूरा नाम पूछ रहा है, तो एफडीआई का पूरा नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की परीक्षा 2013 में भी पूछा गया था। उसके बाद कुछ और है, उसके बाद फिर देखो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, पहले साफ कर लेता हूँ। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था जीयूआई किसका संक्षिप्त रूप है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2013 में ये प्रश्न जो है आपके पूछे गए थे। तो जीयूआई जो है आपके कंप्यूटर संबंधित जो भी शॉर्टकट बनते हैं आप इसे एक बार देख लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद एक प्रश्न जो पूछा गया था आईपीसीसी का पूरा रूप, तो आईपीसीसी का पूरा रूप इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो संयुक्त स्नातक परीक्षा में पूछा गया था 2013 में। तो इस तरह के प्रश्न आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी के एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि किस तरह की संक्षेप वाले प्रश्न जो है आपके एसएससी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक बार शेयर करके उनको भी बता दीजिए, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इसी तरह के प्रश्न जो है आपको बताए जाएंगे कि एसएससी के पिछले 15 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए आप सभी के साथ एक इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को क्रैश कोर्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पर मैंने एसएससी के लिए अभी 10 क्लासेस लगवा चुका हूँ, इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ। अभी मैंने वहाँ 10 क्लासेस जो है लगवा दिया हूँ एसएससी के लिए, और मैं अनअकैडमी पे अभी जो है करंट अफेयर की जो क्लासेस है डेली बेसिस पे करवा रहा हूँ। तो अभी मैंने जो है 4 फरवरी का जो क्लासेज है वो लग गया है, लेकिन ये वीडियो अभी पब्लिश नहीं हुई है।